नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसे हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है, जो आपकी अग्नि परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससीजीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसमें पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण, यदि हम बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क या मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। इससे पूछा गया कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल जनगणना किस जनगणना में प्रस्तावित है। इससे पूछा गया कि भारत का पहला एआई आधारित जनगणना है जो किस जनगणना में प्रस्तावित है। 2021, 2026, 2027 या 2031। तो इसका राइट आंसर होगा 2031 की जनगणना में है जो एआई आधारित जनगणना कराई जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश है। इससे पूछा गया कि ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन सा देश बना है। जापान, मिस्र, दक्षिण कोरिया या स्पेन। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। ठीक है, ब्रिक्स का नया सदस्य देश मिस्र बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता हेतु चलाया गया। इससे पूछा गया कि ऑपरेशन दोस्त है वो किस देश की सहायता हेतु चलाया गया था। नेपाल, तुर्की, श्रीलंका या मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की है। ठीक है, जो ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की की सहायता हेतु चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या वियना। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया। इससे पूछा गया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। संभाजी नगर, शिवनगर, देवगिरी या राजगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा संभाजी नगर। ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उस्मानाबाद का नया नाम क्या है। इससे पूछा गया कि उस्मानाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। धाराशिव, रायगढ़, शिवपुरी या बीड़। तो इसका राइट आंसर होगा धाराशिव। ठीक है, उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन, जिनेवा, वाशिंगटन DC या पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इससे पूछा गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या प्यूटरिक। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। इससे पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000। तो इसका राइट आंसर होगा 6,000। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 राशि प्रति वर्ष दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा कवर कितना है। इससे पूछा गया कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा कितना कवर दिया जाता है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख रुपए। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा 5 लाख कवर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। इससे पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो किससे संबंधित थी। बिजली से, गैस कनेक्शन से, शिक्षा से या आवास से। तो इसका राइट आंसर होगा गैस कनेक्शन से। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वो गैस कनेक्शन से संबंधित थी। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को गैस कनेक्शन दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा में, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, UR राव सैटेलाइट सेंटर जहाँ उपग्रहों का निर्माण किया जाता है कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि UR राव सैटेलाइट सेंटर जहाँ उपग्रहों का निर्माण किया जाता है वह कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई या नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। ठीक है, UR राव सैटेलाइट सेंटर जहाँ उपग्रहों का निर्माण किया जाता है बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर, बेंगलोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। इससे पूछा गया कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। युद्धपोत निर्माण से, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से, मिसाइल ईंधन से या टैंक निर्माण से। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वह रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कहाँ पर स्थित है। कोच्चि, चेन्नई, मुंबई या विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है जो मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। इससे पूछा गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को मुफ्त बिजली देना, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, उद्योगों को बिजली देना या ग्रामीण विद्युतीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। ठीक है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए शुरू की गई। इससे पूछा गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो किसके लिए शुरू की गई थी। छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए या सैनिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए। ठीक है, विश्वकर्मा योजना जो ये पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का संबंध किससे है। इससे पूछा गया कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना का संबंध किससे है। स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन,
में इलेक्ट्रिक बसें, ग्रामीण सड़कें या कृषि विकास? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक बसें। ठीक है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जो सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक बसों से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनपीएस वत्सल योजना किसके लिए शुरू की गई? इससे पूछा गया है एनपीएस वत्सल योजना जो किसके लिए शुरू की गई थी? वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पेंशन खाता या किसानों के लिए? इसका राइट आंसर होगा बच्चों के लिए पेंशन खाता। एनपीएस वत्सल योजना जो बच्चों के लिए पेंशन खाते से संबंधित थी, इसके लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या इगुआजू जलप्रपात? तो इसका राइट आंसर होगा एंजल जलप्रपात। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर? वेनेजुएला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? इससे पूछा गया कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका कनाडा, कनाडा ग्रीनलैंड या अमेरिका क्यूबा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है, जो नियाग्रा जलप्रपात है वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, जैम्बेजी नदी या कांगो नदी? तो इसका राइट आंसर होगा जैम्बेजी नदी। ठीक है, जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्पस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? इससे पूछा गया कि जो अल्पस पर्वतमाला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, अल्पस पर्वतमाला है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? इससे पूछा गया कि जो माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।